नमस्कार, जय श्री कृष्णा। श्री यमुना सर्वस्व नाम का ग्रंथ परम पूज्य गोस्वामी श्री द्वारकेश लाल जी महोदय श्री की अनुकंपा से जो भगवदियों को प्राप्त हुआ, इसमें श्री यमुना जी के 41 पदों की टीका अष्टछाप भगवदियों द्वारा, मंगलाचरण, श्री यमुना जी का प्राकट्य, श्री यमुना जी के प्राकट्य के अलावा श्री यमुना जी की अलौकिक महिमा, यमुनाष्टक पाठ का फल, श्री यमुनाष्टक, यमुना जी के 41 पदों का परिचय और 41 पदों के रस दर्शन के अलावा यमुनाष्टपदी और यमुना विज्ञप्ति कीर्तन इत्यादि इसमें है। इसका हिंदी भाषा में अनुवाद देव किशन जी बिस्सा और सरला बिस्सा जी द्वारा जो किया गया, उसमें बहुत सारी जिज्ञासाओं का समाधान होता है। ये बात मेरी बुआ विजय लक्ष्मी बोहरा ने यमुना मैया के चरणों में जब हम गए तो बताया। प्रेरणा जहाँ से आती है उसका स्मरण करते हुए, विशेष करके यमुना महारानी की कृपा का रस जो है वो श्री यमुना जी के 6 गुण के साथ में आज प्रारंभ कर रहे हैं। तत्वतः श्री कृष्ण और श्री यमुना जी एक ही हैं। एक पुरुषोत्तम स्वरूप से प्रकट हुए तो दूसरे उनकी प्रियतमा स्वरूप से। दोनों में इतना ही अंतर है, बाकी सब रीति से उनके रूप, गुण और धर्म में समानता है। श्री कृष्ण और श्री यमुना जी में श्री महाप्रभु जी 6 धर्म और एक धर्मी स्वरूप 7 पदों से श्री यमुनाष्टक में बताते हैं। श्री कृष्ण और श्री यमुना जी दोनों का वर्ण मेघ श्याम है। श्री भागवत में यमुना जी को कृष्णा भी कहा है। आकाश अपनी असीम गहराई के कारण नील वर्ण का है, लेकिन आकाश और भगवान की नीलिमा में भेद है। आकाश की नीलिमा भ्रांति कल्पित है, लेकिन भगवान की नीलिमा भ्रांति कल्पित नहीं है। श्री कृष्ण राधिका जी के दिव्य श्रृंगारमयी दृष्टि का आलंबन विभाव है और भक्तों के हृदय में रहने वाला श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति रूप है। इस कारण श्री कृष्ण का वर्ण मेघ श्याम है। भगवान के भक्तों द्वारा भक्ति भगवान का रूप कल्पित नहीं होता है। उसी प्रकार श्री यमुना जी का भी है। कृपा भगवान का नित्य गुण है। इसे स्वरूपात्मक गिना है। भगवान के गुण नित्य होते हुए भी नित्य प्रवर नहीं होते हैं। नित्य प्रकट गुण केवल कृपा का ही है। भगवान की सब लीलाओं में ये नित्य प्रकट है, कारण कि कृपा के बिना कोई भी लीला संभव नहीं। अपार करुणा सागर भगवान के साथ श्री यमुना जी का अभेद होने के कारण श्री यमुना जी भी कृपा शक्ति का ही स्वरूप है। इस कारण श्री महाप्रभु जी श्री यमुनाष्टक में घनाघन निभे सदा और कृपा जलधि संश्रिते, इन 2 शब्दों का प्रयोग किया है। इन 2 पदों को विशेष्य वाचक पद रीति स्वीकारें तो बाकी के पदों में 6 गुण ऐश्वर्य, श्री, वीर्य, यश, ज्ञान और वैराग्य का वर्णन है। भगवान के 6 गुण यमुना जी में किस रीते से हैं, इसका वर्णन इस प्रकार है। पहला, ऐश्वर्य। भगवान की तरह श्री यमुना जी में भी गुणों की गिनती अशक्य है। ये ऐश्वर्य का लक्षण है। वीर्य। देवताओं में ज्येष्ठ देव महादेव ब्रह्मा आदि ये सभी देवगण भगवान के वीर्य गुण की स्तुति करते हैं। इस प्रकार श्री यमुना जी के वीर्य गुण की भी स्तुति करते हैं। यश। दान देने वाले का यश जगत में सर्वाधिक होता है। ध्रुव, पराशर जैसे तपस्वियों ने वरदान देने का यश श्री यमुना जी को है। जिस तरह सजल श्यामल मेघ बरसात पृथ्वी के ताप को हर लेता है, धन धान्य की वृद्धि करता है, पृथ्वी को जीवनदायक बनाता है, वैसे ही घनश्याम श्री कृष्ण और कृष्ण प्रिया श्री यमुना जी जगत के ताप को हर लेते हैं, जीव को भक्तिमय आनंदमय जीवन का दान करते हैं। ये यमुना जी का यश धर्म है। श्री। श्री यमुना तट पर गोपियों से घिरे भगवान की शोभा। श्री का वर्णन श्री भागवत में है। उसी रीति से गोपियों से घिरे श्री यमुना जी भी शोभायमान लग रही हैं। श्री यमुना जी की ये शोभा भी भगवान के श्री गुण के समान है। ध्रुव, पराशर जैसे तपस्वियों को जिसकी कृपा से ऐश्वर्य, श्री और ज्ञान की प्राप्ति हुई, ऐसी श्री यमुना जी की श्री शोभा कैसी अद्भुत होगी। ज्ञान। भगवान के सानिध्य से और श्री यमुना जी के किनारे पर आई मथुरा नगरी शुद्ध है।
इसकी ये विशुद्धता किनारे पर आई मथुरा नगरी विशुद्ध है। ये विशुद्धता भगवान और श्री यमुना जी के ज्ञान रूपी गुण के प्रभाव से है। वैराग्य। वैराग्य युक्त व्यक्ति कृपाशील होता है, लोभी नहीं होता। अतः भगवान भक्तों पर कृपाशील होते हैं। भगवान में जितनी जितनी भक्तानुरक्ति होती है, उतनी आत्मरति नहीं। श्री यमुना जी की भी ऐसे दिव्य गुणों से भक्तों के मान आदि दोषों को दूर कर भक्त और भगवान में परस्पर स्नेह की वृद्धि करती हैं और भक्तों के विरह ताप को मिटा देती हैं। इस प्रकार श्री यमुना जी भगवान की तरह ही कृपा शक्ति रूपी छठ दिव्य गुणों से संगति है। अष्ट ऐश्वर्य दाता श्री यमुना जी। जैसे भगवान अपने भक्तों को अलौकिक अष्ट ऐश्वर्य का दान करते हैं, वैसे ही श्री यमुना जी भी अपने कृपा पात्र भक्तों को अष्ट ऐश्वर्य का दान करती हैं। ये ऐश्वर्य तीर्थ रूप हैं, आदि भौतिक जल रूप नहीं। श्री भागवत में एकादश स्कंद में अणिमा, गरिमा आदि सिद्धियां तपस्वियों को प्राप्त हुई, लेकिन श्री यमुना जी में विराजमान अष्टविध ऐश्वर्य श्री भागवत में वर्णन किए गए ऐश्वर्य से अलग है। श्री यमुना जी में अष्टविध ऐश्वर्य अलौकिक और आदि दैविक है और यह अन्यत्र दुर्लभ है। ये ऐश्वर्य इस प्रकार हैं। पहला, श्री यमुना जी पुष्टि मार्गीय सकल सिद्धियों से युक्त हैं। इन सिद्धियों में साक्षात भगवत सेवोपयोगी देह, साक्षात भगवत लीला का रसानुभव, सर्वोत्तम भाव इत्यादि हैं। इन सकल सिद्धियों का दान भी श्री यमुना जी अपने भक्तों को देते हैं। श्री यमुना जी की कृपा से जीव को इन सर्व सिद्धियों की प्राप्ति होती है। ये पुष्टि मार्ग का परम फल है। श्री यमुना जी भगवान में भक्ति की रति बढ़ाने वाली है। श्री यमुना जी की कृपा से भक्ति की प्राप्ति सुलभ बनती है। भक्ति का स्थायी भाव क्या है? प्रेम। प्रभु में प्रेम होना श्री यमुना जी की कृपा का परिणाम है। भगवान के साथ जीव को के संबंध को जोड़ने में अनेक प्रतिबंध और विघ्न आते रहते हैं, जिसे जीव अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से तो दूर कर नहीं सकता। ऐसे असहाय भक्त के ऊपर श्री यमुना जी कृपा कर उसके प्रतिबंधों को दूर करती हैं और पुष्टि जीव को भी पुष्टि पुरुषोत्तम को प्राप्त करने के योग्य बना देती हैं। भगवान और श्री यमुना जी के गुण और धर्म समान हैं। इस कारण श्री यमुना जी सहज ही जीवों को भगवान के साथ उनका संबंध सुदृढ़ करती हैं। जो जीव प्रभु को प्रिय हैं, उन जीवों में कलयुग के दोषों का निवारण कर देती हैं और उन्हें शुद्ध बनाती हैं और फिर उन जीवों को प्रभु के चरणों में सौंप देती हैं। जिस रीति से गोपियों ने कात्यायनी व्रत के निमित्त श्री यमुना जी का सेवन किया और श्री यमुना जी की कृपा से भगवान के स्वरूपानंद का दान करने का वरदान प्राप्त किया, उसी रीति से श्री यमुना जी के सेवन से पुष्टि जीवों को भगवान का उत्कृष्ट प्रेम पात्र बनने का अवसर मिलता है। श्री यमुना जी तनूनवत्व प्राप्त कराती हैं। तनूनवत्व यानी अलौकिक देह। अपनी ये लौकिक देह अनेक प्रतिबंधों से युक्त है। इसको थकान, भूख प्यास, निद्रा, आलस्य, ताप, ठंड, इन सब का अनुभव होता है। इसके कारण निरंतर लगातार अहर्निश सेवा करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन श्री यमुना जी की कृपा हो तो इस लौकिक देह में प्रभु की सेवा के लिए जरूरी अलौकिक सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। बाहर से लौकिक दिखते हुए भी अलौकिक सामर्थ्य प्राप्त करने के कारण जीव इस देह से भी प्रभु की सर्व लीलाओं का साक्षात रसानुभव करने के योग्य बन जाता है। साक्षात रसानुभव करने के योग्य बन जाता है। श्री प्रभु ब्रज भक्तों के साथ यमुना जल में अनेक प्रकार की लीला विहार करते हैं। लीला विहार से प्रभु के श्रम जल कंकण भी यमुना जल में मिल जाते हैं। इस कारण यमुना जल प्रभु के साक्षात अंग संग तुल्य बन जाता है। इस तरह यमुना जल के पान से अपनी देह, इंद्रियां, प्राण आदि सबको प्रभु का साक्षात अंग संग का अलौकिक सुख मिलता है।
ये सब 8 अलौकिक ऐश्वर्य श्री यमुना जी अपने पुष्टि जीवों के लिए प्रकट करते हैं और उनका दान करते हैं। अपने आधुनिक भक्तों को भी अपनी कृपा से वंचित नहीं रखते हैं। सामान्य भक्तों के भी समस्त पापों का नाश श्री यमुना जी करते हैं। पापों के नाश होने से भक्त का हृदय विशुद्ध और पवित्र बन जाता है। उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम प्रकट होता है। ऐसे भक्त की भक्ति से भगवान को भी संतोष होता है, जिसमें श्री यमुना जी सहायक बनती हैं। भगवान की भक्ति के लिए उपयोगी सकल सिद्धियों का दान करती हैं। भोग में आसक्त जीव के स्वभाव को भगवान में आसक्त बनकर उसके स्वभाव में परिवर्तन करती हैं। ऐसे अनेक फल श्री प्रभु की इच्छा प्रमाणे यमुना जी देती हैं। अतः श्री यमुना जी दीन बंधु हैं। इस कारण श्री महाप्रभु जी ने यमुनाष्टक के 8 श्लोकों में इन अष्ट ऐश्वर्यों का वर्णन किया है। श्री यमुना जी के गुण और उनकी महिमा परंपार है। इसलिए भक्तों ने गाया है, गुण अपार मुख एक कहाँ लो कहिए। हीरा मोती स्वर्ण जैसे अत्यंत कीमती पदार्थों का दान करने वाला व्यक्ति रुपया पैसा का दान तो सहज में ही करे है। ऐसे श्री यमुना जी हैं। जगत में जीव मुख्यतया 3 प्रकार के हैं, एक पुष्टि, एक मर्यादा और तीसरे प्रवाही। पुष्टि भक्त इसी देह से भगवत प्राप्ति की इच्छा करता है। ब्रजवालू रे वैकुंठ नहीं जाऊं, त्यानंदना कुंवर क्याति लाऊं। मर्यादा जीव 2 प्रकार के होते हैं, निष्कामी जीव और सकाम जीव। निष्काम जीव मोक्ष की इच्छा रखते हैं। मुक्ति मार्गी ने आप जो ज्ञान रे, और सकामी जीव स्वर्ग की इच्छा रखता है। रीजे राबड़ी थकी गरीब लोक रे। प्रवाही जीव दुनिया के दुखों से मुक्त हो लौकिक सुख भोगने की इच्छा रखता है। ये तीनों प्रकार के जीव अपनी अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए श्री यमुना जी की आराधना करते हैं। कारण श्री यमुना जी नाई को उदाता, श्री यमुना जी प्रकट कल्प लतिका है। ये तीनों प्रकार के जीवों को उनकी इच्छा के प्रमाण से फल देती हैं। इस कारण श्री महाप्रभु जी ने ये यमुनाष्टक में कहा है, नमोस्तु यमुने सदा तव चरित्र अत्यद्भुतयम। हे यमुने, तुम्हारा चरित्र अति अद्भुत है, मैं तुम्हें नमन करता हूं। श्री नंददास जी ने श्री यमुना जी के फलदान के सामर्थ्य में ये पद बहुत ही सुंदर रीति से स्पष्ट किया है। तपन मिटे देखे भानु सुताते, स्नान करें ते कलमश नासे, गान करे ते ज्ञान होए ताते, पान करे ते प्रेम प्रकाशे, ध्यान धरत दंपति होए ताते, तीर बसे बलबीर ही आवे, वृंदावन वैभव है ताते। ब्रजभूषण से प्रभु जो नीके, दुख न होए कोई क्षण ताते। प्रसन्न होए यमुना जग तार की, नंददास जियत है ताते। तो नंददास जी के इस पद का स्पर्श आस्वादन करते हुए आज के इस अंक में समापन प्रेम से, आनंद से, यमुने महारानी की जय जयकार करते हुए, आप सबका आभार व्यक्त करते हुए गिरिराज धरण की जय जयकार के साथ कर लेते हैं। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। जय श्री कृष्ण।